हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित शर्मा एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रीवियस क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है। उसमें मैथ के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम रिवाइज करा रहे हैं और उनकी प्रैक्टिस कराने लगातार। तो अब जो हमने पिछली जो वीडियो डाली उसमें हमने एवरेज का पार्ट 1 डाला था, जिसमें हमने जितने भी क्वेश्चंस एवरेज में अब तक पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को उसमें कराया था। और आज है एवरेज का पार्ट 2। तो जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको हम आज कराएंगे इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो आप अगर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितने भी आपके यार दोस्त हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे क्या होगा कि उन्हें भी इस वीडियो से जो भी हेल्प है वो मिलती रहेगी और वो भी अपने एग्जाम की अच्छी से अच्छी बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो देखिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 14, 31 एवं एक अन्य संख्या का औसत अंक 30 है। तीसरी संख्या क्या है? तो देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 14, 31 एवं एक अन्य संख्या का औसत अंक 30 है। देखिए, तीन संख्याओं का औसत 30 है। आप इस तरह से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए, तीन संख्याओं का अगर औसत 30 है तो मैंने आपको कहा था कि आपको क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है सीधे सीधे। तो कितना होगा? 90। अब इसमें दो संख्या तो उसमें दे रखी है। कौन कौन सी दे रखी है? देखिए, 14 और 31। तो अगर 31 और 14 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 45। तो देखिए, 90 में से 45 तो पहले से ही है। 90 में से अगर आप 45 को माइनस करेंगे यहाँ से तो आ जाएगा 45। अगर उसने ये पूछा है तीसरी संख्या कौन सी है तो वो हो जाएगी 45। अब देखिए, इसने पूछा क्या है? तो इसने पूछा है कि तीसरी संख्या क्या है। तो देखिए, तीसरी संख्या जो है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 45। तो ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लें। सिंपल क्वेश्चन है, 2-3 लाइन का क्वेश्चन है सिर्फ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है, एक सोए वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। दो तरफा यात्रा के लिए औसत गति कितनी थी? देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अब देखिए, इसमें आपको क्या करना है? औसत निकालना है। जो भी उसकी चाल है उसका औसत निकालना है। तो देखिए, गई कितने की थी? इसका देखिए एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है कि 2xy अपॉन x प्लस वाई। बस इसमें क्या होता है कि एक तो स्पीड जाने की दी हुई होती है और दूसरी स्पीड आने की। तो आपको क्या करना है? x की जगह जाने की स्पीड, y की जगह आने की, इस तरह से आपको वैल्यू रख देनी है। तो देखिए, इसने कहा है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तो गई थी, 15 की स्पीड से गई थी और वापस आई थी कितने की से? तो वापस आई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की से। एक्स प्लस वाई यानी दोनों स्पीड को ऐड कर दीजिए तो 15 प्लस 10। देखिए, तो 15 दूनी बट्टे 15 और 10 कितना होता है? 25। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए, 25 एकन 25, कितना बचा? 5 हो गया 50, 25 दूनी 50। कहने का मतलब है 12। तो ये क्या आ गया? ये आ गया औसत गति जो उसने पूछी थी। तो उसकी औसत गति कितनी हो जाएगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था और आसानी से आपकी समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। तब आइए आगे चलते हैं। तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन है कि एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। देखिए, किसी कक्षा में क्या 21 बच्चे हैं और उनका औसत जो वजन है वो दे रखा है इसने 20 बच्चों का औसत वजन 21 किलोग्राम, यानी 20 बच्चों का जो औसत वजन है 21 किलोग्राम है। फिर आगे इसने कहा है कि यदि उनमें अध्यापक का ही वजन सम्मिलित कर लिया जाए, यानी पहले बस 20 बच्चे थे, अगर अध्यापक भी शामिल हो जाएगा तो कितना हो जाएंगे? 21। फिर देखिए, तो उनका औसत वजन 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है। पहले कितना था? 21, अब कितना हो जाएगा? 22। फिर देखिए आगे क्या कहता है, तो अध्यापक का वजन क्या होगा? देखिए, ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया यूपी पुलिस कांस्टेबल में और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए,
सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए 20 की अगर मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 20 सेकंड 20 हासिल 2, 20 दूनी 40 और 2 42, तो ये आ गया 420 किलोग्राम। अब देखिए यहाँ पे देखिए 21 दूनी 42 हासिल 4, 21 दूनी 42, 42 और 4 46 किलोग्राम। कहने का मतलब जब पूरी क्लास का एवरेज निकाला गया वजन का तो कितना है 420 किलोग्राम, और जब उसमें टीचर को भी जोड़ दिया गया फिर जब उसका एवरेज निकाला तो कितना आया 462 किलोग्राम। अब 462 किलोग्राम क्यों आया, क्योंकि उसमें टीचर का जो वेट था वो ऐड हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इसमें से 462 में से 420 को माइनस कर देना है, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 42 किलोग्राम। तो ये जो टीचर का वेट है वो यहाँ से फाइंड हो जाएगा इस तरह से। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो 42 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए आगे चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों के प्राप्तांक क्रमशः 720, 60, 63 और 65 है, उनका औसत प्राप्तांक क्या है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, 720 दे रखा है, फिर दे रखा है 60, सबको आपको ऐड कर लेना है, फिर दे रखा है 63 और फिर दे रखा है 65। तो देखिए जब आप इसको फाइंड करेंगे तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो इसमें आप कितने पद हैं, 1 2 3 4, तो आपको क्या करना है 4 को नीचे लिख लेना है। अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो देखिए 0 0 3 और 5 कितना हो गया 8, फिर देखिए 2 और 6 8, 8 और 6 14, 14 और 6 20 हासिल 2, और 2 और 7 कितना होता है 9 बट्टे 4। अब आप 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 दूनी कितना होता है 8, 2 बार चला जाएगा, कितना बचा 1, हो गए 10, 4 दूनी 8, फिर से 2 बचे और 4 सत्ते 28, यानी कि जो इसका आंसर है वो कितना आ जाएगा 227। एवरेज कितना आ गया 227। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको किसी भी ऑप्शन में ये जो आंसर है वो नजर नहीं आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एग्जामिनर उसको जानबूझकर डालता है और बच्चों को फंसाने के लिए, जिससे उनका टाइम वेस्ट हो। लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चनों को स्किप करते हुए आगे निकल जाना है कि ऐसे क्वेश्चन जो भी आते हैं उनके जो नंबर होते हैं सभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आंसर है किसी भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है। देखिए अगला क्वेश्चन है ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष है। तो देखिए जो आप देखेंगे यानी ए बी सी 3 व्यक्ति हैं और 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, यानी कि 75 टोटल। अगर हम देखें तीनों की आयु का योग देंगे तो कितना हो जाएगा 75। फिर देखिए आगे उसने कहा है यदि ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है, ए और बी यानी दो की जो औसत आयु 28 है, 28 दूनी कितना होता है 56, तो उसने कहा है कि सी की आयु कितनी होगी। तो देखिए आपको इसमें करना क्या है, 75 में से 56 को माइनस कर देना है। जब आप माइनस करेंगे तो 15 में से 6 गया 9 और 6 में से 5 गया 1, यानी 19 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया था। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या है। तो देखिए 1 से लेके 50 तक पूछा है इसमें। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन। तो देखिए 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का औसत पूछा है इसमें। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो देखिए 1 से 50 तक, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में जहां भी लगातार अगर औसत पूछा जा रहा हो लगातार संख्याओं का, तो आपको उसमें क्या करना है, सिर्फ n+1/2 कर देना है, यानी n+1/2। तो 50 तक का पूछा गया था तो 50 + 1/2, तो जब आप 51 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25.5, और ये आ गया आपका आंसर।
देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको और विदाउट पेन एंड पेपर भी सॉल्व कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है तो परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। देखिए माता पिता और 3 बच्चे हैं और यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष, देखिए माता पिता की औसत आयु यानी 2, माता पिता 2 ही तो हो गए, माता और पिता 2 व्यक्ति हैं, इनकी औसत आयु उसने दिया है 36 वर्ष। यानी अगर हम उन दोनों की आयु का योग निकालें, फिर देखिए आगे उसने क्या कहा है। आगे कहा है उसने, और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है। 3 बच्चे दिए हैं, इसमें बताया कि बच्चे कितने 3, औसत आयु है 10 वर्ष, तो कितना हो जाएगा 30। यानी बच्चों की जो टोटल आयु का योग है वो कितना हो जाएगा 30 वर्ष। अब देखिए अब इसने कहा है परिवार की औसत आयु निकाली, तो देखिए 3, 2 माता पिता हो गए, 3 बच्चे हो गए, टोटल कितने 5, और दोनों की आयु को जब हम ऐड करेंगे तो 72 और 30 कितना हो जाएगा 102। तो जब आप इसमें इस 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। तो 5 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 दूनी 10, या फिर आप ऐसे कीजिए सिंपल, आप ज़्यादा प्रॉब्लम में ना करें तो यहाँ पे आप इसको 10 बना लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए और 2 से कर दीजिए यहाँ पे। तो जब आप इसकी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 102 दूनी 204 और बट्टे में हो जाएगा 10। तो जब आप 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या करना, 204 लिख के सिर्फ एक डेट के आगे पॉइंट लगा देना है, तो ये हो जाएगा 20.4 वर्ष, और ये आ गया आपका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। और जब आप ऑप्शन देखेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आइए आगे चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है जो कि वीडियो का। तो देखिए एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2000, 2500, 3250, 4250 की बिक्री होती है। देखिए 2000, 2500, 2000, 2500, फिर देखिए 3250 और फिर दिया इसने 4250, इसकी बिक्री होती है रुपये 3500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने उनकी बिक्री को कितना होना चाहिए। 5वें महीने कितना होना चाहिए, यानी 4 महीने में तो इतना है, 5 महीने तो देखिए 3500 होनी चाहिए, 3500। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में 28 जनवरी 2019 को पूछा गया था। तो देखिए 5 की जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 पंजे 25 हासिल 2 और 5 दिया 15 और 2 17। और अगर आप इनको जोड़ेंगे क्योंकि 4 महीने की है तो देखिए 0, 5 और 5 10 हासिल 1, 1 और 5 6 और 2 8 और 2 10 हासिल 1, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 और 4 12, यानी ये आ गया 12,000। तो देखिए टोटल 5 महीने की अगर हम देखें, टोटल 5 महीने की बिक्री तो कितनी है 17,500 और 4 महीने की है 12,000। तो आपको क्या करना है, इसने क्या है क्या पूछा इसने, तो 5वें महीने उनकी बिक्री को कितना होना चाहिए। तो देखिए 17,500 में से आपको क्या करना है, 12,000 को माइनस कर देना है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 5 और 17 में से कितने बचे, तो यहाँ पे बचेंगे 5, यानी 5,500 जो वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 5वें महीने उसको कितनी बिक्री करनी चाहिए 5500 की। तो देखिए अगर आप इस ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स जरूर किया करें वीडियो पे, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और नई नई वीडियोज हम लेकर के आते रहें। तो जितने भी आपके यार दोस्त हैं उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा
और आगे किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं वो भी हमें सजेस्ट जरूर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।